खमा घड़ी कर्ली टेल्स, वेलकम टू माय होम। मलाईदार लस्सी है, स्वीट लस्सी है। वाओ, ऐसी लस्सी मैंने पंजाब में भी नहीं पी है। तो राब बहुत फेमस एक हमारे यहाँ का राजस्थान का है। आज मैं हूँ जयपुर के सिविल लाइंस के एक ऐसे घर में जहाँ हेरिटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ रहते हैं। वाओ, So this is a Rajasthani traditional welcome. thank you so much. You know, if we ever want to show Indian hospitality, I think Rajasthan has set different benchmarks altogether. अतिथि देवो भवो। I love your sari collection and the way you carry it. कितनी साड़ीज हैं आपके पास? मेरी दादी जी, मेरी माता जी, मेरी नानी, सबकी साड़ियाँ मैंने इनहेरिट की हैं। दाल की पकौड़ी और प्याज की कचौरी with Deputy Chief Minister of Rajasthan, श्रीमती दिया कुमारी जी। ये केर सांगरी है, गट्टे की सब्जी है, ये कड़ी है, भिंडी कुरकुरी है। I love this दाल बाटी चूरमा. Best enjoyed जब अपने हाथ से खा रहे हैं इसको। पर राजस्थान के बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को आज तक नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म? जयपुर जा रहे हैं तो शेखावाटी जरूर जाएं, उदयपुर तो बांसवाड़ा डूंगरपुर जरूर जाएं, जैसलमेर जाते हैं लेकिन बाड़मेर नहीं जाते, बाड़मेर जाएं, बीकानेर जरूर जाएं। ये सब बॉर्डर एरियाज है राजस्थान की। She is a leader with legacy, a woman with purpose, and the daughter of Rajasthan. I wanted to become an astronaut of all things. तो मैं पिलाटेस भी करती हूँ, योगा भी मैं कोशिश करती हूँ, स्विमिंग भी करती हूँ। इससे पहले बैडमिंटन खेलती थी, बास्केटबॉल भी खेलती हूँ। हमारी जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो नेचुरली एम्पावर्ड हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कितना मुश्किल होता है to be a woman leader in the man's world? जी There will always social media trolls जो आपके एनर्जी को पुल डाउन करना चाहेंगे। महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। For a woman in business कितना जरूरी होता है कि वो मेंटली स्ट्रांग रहे। हमारी शक्ति को हमें हमेशा कायम रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करना चाहिए। On this episode of Sunday Brunch हम एंजॉय करेंगे एक ट्रेडिशनल राजस्थानी मील with the Deputy Chief Minister of Rajasthan, श्रीमती दिया कुमारी जी। Khammagani Minister. खमागनी काम्या जी, such a pleasure to have you here. You being, of course, the Deputy Chief Minister of Rajasthan, as a mother, as an entrepreneur, you are a warrior, and I'm so happy to meet you today. That's so kind and coming from you means a lot. मैं तो ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करती हूँ जी, जी। और मैं ये कह सकती हूँ राजस्थान का हर स्पॉट काफी इंस्टाग्राम वर्दी है। बिल्कुल है। अब आप जब आई गए हैं जयपुर तो मैं आपको जी। सबसे पहले हमारी जयपुर की बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध लस्सी है जो ओह। हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में बनती है, तो उसको सबसे पहले मैं आपको पिलाना चाहूँगी। वाओ, ये हमारी बहुत ही मशहूर लस्सी है, मलाईदार लस्सी है, स्वीट लस्सी है। तो इसको अच्छा। आपको चम्मच से तो मलाई खानी पड़ेगी पहले और उसके बाद आपको पूरी लस्सी पीनी भी पड़ेगी। ये मक्की की राब है, तो राब बहुत फेमस एक हमारे यहाँ का राजस्थान का है। और ये सर्दियों में राब सब लोग लेते हैं, तो ये भी आपको ट्राई जरूर करें। एंड दिस इज वेरी राजस्थानी, इट इज मतलब वेरी राजस्थानी। आप कौन सा ड्रिंक पहले लेंगे? मैं लस्सी लूंगी, मुझे मीठे का बहुत शौक है। ओह, इज इट? वाओ, ये लस्सी, ऐसी लस्सी मैंने पंजाब में भी नहीं पी है। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत फेमस है हमारी यहाँ की। वाओ। MI रोड पे ये बहुत फेमस है और वहाँ पर ये बनती है। अच्छा, हाईली रेकमेंड दिस लस्सी। इस राब को भी ट्राई करते हैं। Nice and warm. It's almost like a soup though. I would say हाँ, maybe it was supposed to be like a soup, और ये बहुत हेल्दी भी है। Yeah, और राजस्थान विंटर्स के लिए परफेक्ट। ऑलमोस्ट 2 डिग्री 1 डिग्री Really? तक पहुँच जाता इतनी है। ठंड? बिल्कुल। Wow. और हमारे जैसे माउंट आबू और ऐसे रीजन्स हैं, वहाँ तो ऑलमोस्ट मतलब माइनस भी हो जाता है कई बार। We would love to get a sneak peek into your house. इजाजत है? Definitely, it's a pleasure. Okay. Wow. So this is a Rajasthani traditional welcome. Right.
You know, if we ever want to show Indian hospitality, I think Rajasthan has set different benchmarks altogether. आप राजस्थान के किसी भी होटल में जब भी चेक इन करते हैं तो इसी तरह से वेलकम करते हैं. आई डिडंट नो घर पर भी ऐसा ही वेलकम होता है. बिल्कुल, ये हमारा राजस्थान का कल्चर है. हाँ जी. कि हमारे घर में जो अतिथि होता है वो हमारे लिए देवता होता है. तो अतिथि देवो भव. What a beautiful painting this is. ये आमेर फोर्ट है. ये अच्छा. आमेर का किला है. पहले आमेर हमारी राजधानी था. उसके बाद जयपुर बसा. ओके. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर फोर्ट या पैलेस है जो आपका बहुत फेवरेट हो? मैं एक पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब राजस्थान में चाहे हम बात करें कुंभलगढ़ फोर्ट की, चित्तौड़ फोर्ट की, आमेर की, मेहरानगढ़ की, हर रीजन में कोई ना कोई ऐसा हमारा किला है, कोई ना कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि बहुत सारी कहानियां बताता है. बहुत हमारा जो गौरवशाली इतिहास है राजस्थान का उन किलों से जुड़ा हुआ है, उन मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ है. और जैसे कुंभलगढ़ है जहाँ हमारी पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे लॉन्गेस्ट अगर कहीं दीवार है, वॉल है, तो वो कुंभलगढ़ फोर्ट की है. बिल्कुल. वैसे ही जैसलमेर फोर्ट है जिसको सोनार किला भी कहते हैं, जिसके पीछे एक सत्यजीत रे ने मूवी भी बनाई थी. बिल्कुल. वो बहुत ही सुंदर किला है. वो लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का. चित्तौड़ भी एक लिविंग फोर्ट है. वो भी बहुत बड़ा फोर्ट है. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स इन द वर्ल्ड. आमेर है जिससे भी बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है. मेहरानगढ़ फोर्ट है जो जोधपुर में है. वहाँ का सब कुछ, चाहे हम थोड़ी सी भाषा भी बदल जाती है, हमारी थोड़ा सा डायलेक्ट बदल जाता है, राजस्थानी जो हम बोलते हैं, खान पान भी थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा कल्चर भी चेंज हो जाता है. और वहाँ का पूरा, मैं अगर लैंडस्केप की बात करूँ तो वो भी थोड़ा सा यूनिक होता है, अलग होता है. तो राजस्थान की हर रीजन की कोई ना कोई डिस्टिंक्ट पहचान है. और आपने सबसे ज्यादा समय कहाँ गुजारा है? जयपुर में? जी, मैंने जयपुर में. हाँ और जी. उसके अलावा राजसमंद में, जहाँ से मैं सांसद रही इससे पहले. ओके. तो वो उदयपुर रीजन में आता है, जो मेवाड़ एरिया है. उसमें Right. मेवाड़ भी आता है, कुछ मारवाड़ भी आता है. और उससे पहले सवाई माधोपुर से मैं विधायक थी, जो कि जहाँ पर आपका रणथंभौर है सेंचुरी, वहाँ से. ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राइट? So I've seen wildlife, I've seen history, Maharana Pratap's region where I was the MP from, then now Jaipur. I'm the daughter of Jaipur. Right. So I've had the privilege and the honor to Yeah. represent as a public representative 3 different regions of Rajasthan. Absolutely. And as the daughter of Jaipur, what is it that you would like to recommend to our viewers when they come to Jaipur? कौन सी एक चीज है या एक्सपीरियंस है जो उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए? जयपुर में मैं तो कहूंगी कि एक तो हमारा जैसे कि हवा महल है, वो तो सभी जानते हैं और सबको जाना भी चाहिए वहाँ. बिल्कुल. हमारी बहुत सुंदर सुंदर गलियां हैं वॉल्ड सिटी में, वहाँ आपको जाना चाहिए, जिसमें उनकी भी एक यूनिकनेस है. अच्छा. कहीं पर बहुत सारे हमारे मार्बल के स्कल्पचर्स हैं, वो एक पतली सी गली है वहाँ पर है. बहुत सारे हेरिटेज वॉक्स हैं जयपुर में जो आपको करने चाहिए. और आपके घर में आपका फेवरेट कॉर्नर कहाँ है? कहाँ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? बोरिंग बात कह रही हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस है जहाँ पर मुझे बहुत शांति भी मिलती है. हाँ. काम भी मैं आराम से शांति से कर सकती हूँ वहाँ पर, और लोगों से भी इंटरेक्ट करने का वहाँ पर मुझे मतलब वहीं पर मैं करती हूँ. ये डिफरेंट लग रहा है, ये राजस्थान नहीं लगता. बिल्कुल नहीं है. ये बनारस है. बनारस की घाट की पेंटिंग है. और मेरे परिवार का भी बहुत पुराना जुड़ाव है बनारस से. अच्छा. हमारे मान सिंह जी ने मान घाट वहाँ पर बनाया था. और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उनका योगदान था. और मुझे बहुत सुंदर लगती है पेंटिंग. बहुत स्पिरिचुअल है. बहुत मुझे लगता है शांति मिलती है इस पेंटिंग को देखकर. सुबह आती हूँ और बिल्कुल मेरी यहाँ पर मैं बैठती हूँ, काम करती हूँ. How was it meeting our Prime Minister? Do you remember your first meeting with him? When I entered BJP, जब उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के. अच्छा. 2013 में. और मैं उनकी सभा में मुझे इतना बड़ा मुझे सम्मान मिला कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया. और वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं. मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स में पर जीवन में अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, फिर मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी हैं. You know, मैं ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं काफ़ी अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर काफ़ी जगल करती हूँ कि कैसे मैं सब करूँ. मैं मदर भी हूँ आप ही की तरह. आई वांट टू नो, as somebody who is a deputy chief minister of the state,
How do you manage and dabble into so many things at different points of your life? कैसे होता है आपका रूटीन, कैसे मैनेज करते हो आप सारा कुछ? आई थिंक एक महिला के लिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, एज अ मदर भी है. आई एम ऑल्सो अ डॉटर. माई मदर इज ऑल्सो नाउ एट अ सर्टन एज. उनका भी ध्यान रखना मैं रखती हूँ. तो सब कुछ टाइम मैनेजमेंट आई थिंक बहुत ज़रूरी है. और मैंने अपने पिताजी से ये सीखा, डिसिप्लिन. तो समय पर सब चीजें करना. मैं कई बार समय से पहले पहुंच जाती हूँ कार्यक्रम में. ज्यादातर नेता ऐसे नहीं करते, पर मैं करती हूँ. आई थिंक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर आप सब चीजें करोगे ना, तो आपके पास शाम को समय फिर भी बचेगा, जो समय आप अपने परिवार या अपने पर्सनल लाइफ को दे. बिल्कुल. आप उठते कितने बजे हो? मैं सुबह उठती हूँ 6 और 7 के बीच. तो मैं 5 बजे नहीं उठती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, पर मैं 6-7 बजे उठ जाती. 6 बजे भी काफी जल्दी है. और सोते कितने बजे हो? सोना तो 1 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 12 बजे सो जाती हूँ. तो वो तो है, पर हाँ 5-6 घंटे तो मिलते हैं. ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, गवर्नमेंट से दिया हुआ है, बट यू एडेड योर पर्सनल टच टू इट. किस तरह से आप एक घर को अपना घर बनाते हो? मुझे लगता है जो आपकी जो पर्सनल टचेस होती हैं, जिसके बारे में आपने कहा, वो जैसे चाहे इन पेंटिंग्स को आप देख लीजिए, ये नहीं थी पहले, मैंने ही की है. मतलब यहाँ पर लगाई हैं. और यहाँ पर जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुशन्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब कुछ सांगानेरी प्रिंट की हैं, कुछ ब्लू पॉटरी की हैं. तो सारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को मैंने यहाँ पर यूज़ करने का प्रयास किया. और ये सब भी काफ़ी राजस्थानी है. बिल्कुल राजस्थानी. ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हमारे ये श्रीनाथ जी की ब्लू पॉटरी की ये एक तस्वीर है, बहुत यूनिक. ब्यूटीफुल. मैंने बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स भी लगाए हैं, क्योंकि हमारा मिनिएचर आर्ट राजस्थान का बहुत फेमस है. और बाकी जो मॉन्यूमेंट्स की पेंटिंग्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पर यूज की हैं. तो आप इंटीरियर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, हर महिला रखती है. ये आई थिंक हमारी यूनिकनेस है, विशेषता है कि हम जब महिला किसी घर में आती है, तो वो अपनी कुछ ना कुछ यूनिकनेस लेके आती है. आपसे ये पुरुषों में नहीं होता है. मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूँ पूरे दिन भर में, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार, 3 बार तो मैं कोशिश करती हूँ. तो मैं पिलाटेस भी करती हूँ, योगा भी मैं कोशिश करती हूँ जब समय मिले. तो थोड़ा मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है. बट व्हाई पिलाटेस और व्हाई योगा? आई थिंक जस्ट आई सॉ अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो पिलाटेस करते थे, योगा करते हैं, वो लोग बहुत, मैंने देखा, फ्लेक्सिबल है, फिट है, हेल्दी है. तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसे ट्राई करते हैं, और मुझे सूट भी किया. वैसे मैं वॉक्स पे भी जाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है मुझे. स्विमिंग भी करती हूँ. इससे पहले बैडमिंटन खेलती थी, कभी पहले उससे बास्केटबॉल भी खेलती थी. Really? यस. This room is also very, very beautiful. I love the sunlight here. It's really nice and light and airy. Yeah, I can see another Banaras painting here. जी, बिल्कुल बिल्कुल. ये महाआरती की फोटो है. मैं कोई भी किसी भी नए देश में भी जाती हूँ या किसी सिटी में जाती हूँ, तो वहाँ की आर्ट को कोशिश करती हूँ कि मैं लेके आऊँ, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, कुछ क्राफ्ट की चीज़ हो, या पेंटिंग. Yeah, and I think even in India इतने सारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं जो इतने ब्यूटीफुल क्रिएशंस कर रहे हैं, and they definitely need a lot of reach. भारत में इतने सुंदर सुंदर क्राफ्ट्स बनते हैं, उसको आगे हमको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके बारे में प्रचार प्रसार करें, उसको आगे बढ़ाएं. और उन लोगों को थोड़ा, और मुझे लगता है उनसे अगर हम कोई चीज़ लेंगे और हमारे घर में लगाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है. ये क्या है? ये जयपुर में बना हुआ है. ये मेटल कार्विंग का एक शो पीस है. ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड. जी बिल्कुल. आप यहाँ वहाँ बैठे, अब थोड़ा बहुत हम लोग कुछ खा भी लेते हैं. तो ये क्या है? दाल की पकौड़ी. दाल की पकौड़ी और प्याज की कचौरी. आप कुकिंग का शौक रखते हैं? पहले तो मैं करती थी, आजकल तो बिल्कुल समय नहीं मिलता.
पर आपकी बेस्ट कुक डिश कौन सी होती है जो मैं बनाती जो आप बनाते हो, बच्चों को बहुत पसंद हो जो? हूँ मुझे लगता है रोटी अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को रोटी बनाना अच्छा लगता है। मैं गोल रोटी बनाती हूँ, उससे मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये उड़द की दाल है। ओके तो ये बहुत फेमस है, दाल की पकौड़ी भी बहुत फेमस है। और ये वैसे अगेन विंटर्स में हम लोग खाते हैं। और प्याज की कचौरी आई थिंक इट्स वर्ल्ड फेमस। तो यहाँ जयपुर में बेस्ट प्याज कचौरी कहाँ मिलती है अदर देन ऑफ कोर्स योर हाउस? रावत मिष्ठान भंडार है, वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। सो गुड। आप हम सबसे वोट करवाते हैं, पर आज आपको वोट करना है। मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगी, आपको एक चीज के लिए वोट करना है। तो आप बताइए, दाल भाटी चोरमा और गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी, प्याज कचौरी या मिर्ची वड़ा? वो बहुत टफ है, प्याज कचौरी। पर कैसे ये टफ में आपने सिलेक्ट कर दिया प्याज कचौरी? मुझे दोनों बहुत पसंद है। मिर्ची वड़ा बहुत तीखा नहीं होगा? नहीं होता है, क्योंकि उसमें आलू इतना ज्यादा होता है कि वो एक बैटर भी बहुत होता है उसका, और अंदर आलू होता है, तो मिर्ची इतनी तीखी नहीं होती। आई थिंक मैंने खाया है ये। ओके, घेवर या रस मलाई, किसके लिए वोट करेंगे आप? देखो, घेवर राजस्थानी है। हाँ जी। पर मुझे पर्सनली रसमलाई ज्यादा पसंद है। ओके, अर्ली राइजर और नाइट आउल? अर्ली राइजर। नेटफ्लिक्स और लाइव कॉन्सर्ट? एट द मोमेंट मेरे पास टाइम ही नहीं है लाइव कॉन्सर्ट का, तो नेटफ्लिक्स। बट अदरवाइज लाइव कॉन्सर्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल। एंड आल्सो इजंट राजस्थान ग्रोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्सर्ट डेस्टिनेशन? Yes, we want to have more and more concerts. We had the IFA Awards ओह या, last year. Second time ये इंडिया में हुए थे। इससे पहले मुंबई में शुरू में हुए, उसके बाद ये आउट ऑफ द कंट्री हुए हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बाद जयपुर में हुए पिछली साल। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सर्ट्स भी हमारे राजस्थान में। That was a great initiative जब IFA यहाँ हुआ जयपुर में, and we saw all Bollywood celebrities coming here and promoting Rajasthan. Not just Jaipur, then a lot of people traveled all over Rajasthan. And tourism gives so much employment. Yeah. Not just to one person, but one tourist gives employment to at least 15 people. कम से कम 30,000 लोग आए थे इवेंट के लिए। और उनके साथ वो लोग रुके भी थे। एक दिन के लिए आए, लेकिन 10 दिन रुके कई लोग। ना केवल भारत के लोग थे, बहुत विदेशी लोग भी थे। तो बहुत अच्छा था हमारे स्टेट की। बुक्स और पॉडकास्ट? बुक्स, आजकल सब लोग पॉडकास्ट सुनते हैं और वो बहुत जल्दी, आप कहीं भी जा रहे हो आप सुन सकते हो, चल रहे हो सुन सकते हो। तो है बिल्कुल आजकल, इट्स द न्यू थिंग। बट बुक्स आर बुक्स। Calm decision maker और quick action taker? I think bit of both. Some things need quick decisions and there are some things जिसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही decision लेना चाहिए। राजस्थानी लहरिया और साड़ी? मैं कहूँगी दोनों। लहरिया की साड़ी पहननी चाहिए। On that note, I love your साड़ी collection and the way you carry it. कितनी साड़ीज हैं आपके पास? मेरे पास साड़ियाँ इतनी इसलिए हैं क्योंकि मेरी दादी जी, मेरी माता जी, मेरी नानी, सबकी साड़ियाँ मैंने इनहेरिट की हैं। Really? जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब, और लोग गिफ्ट्स भी साड़ियाँ देते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा एक कलेक्शन हो गया साड़ियों का। और मुझे भी शौक है साड़ियों का। मैं ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनती हूँ, और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ की भी मैं कोई साड़ी अगर होती है तो वो भी मैं लेना पसंद करती हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट टेकिंग अ पीस विथ यू। और कितनी देर लगती है आपको एक साड़ी ड्रेप करने में? बहुत जल्दी। बस शुरू में जब मैं छोटी थी तब समय लगता था, हेल्प चाहिए होती थी। आप कितने सालों से पहन रहे हैं साड़ी? बहुत सालों से। Under 1 minute you can wear a under sari? 1 minute, yes. Really? Wow, okay. जयपुर आमिर फोर्ट सनराइज और नाहरगढ़ सनसेट व्यू? दोनों। मैं ये चूज नहीं कर सकती। नहीं। ट्रैवल विद फ्रेंड्स, फैमिली और सोलो ट्रैवल? फ्रेंड्स, फैमिली। आपने सोलो ट्रैवल किया है कभी? मुझे नहीं लगता मैंने किया, पर कोई ना कोई मिल ही जाता है। मुझे लग रहा है अगर आप सोलो शुरू भी करते हैं कि सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई ना कोई आपको जान पहचान का मिल ही जाता है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज फन टू ट्रैवल इन कंपनी। चाय या कॉफी? कॉफी। जयपुर विंटर्स और जयपुर समर्स? आई वुड से बोथ। Okay. But winters are of course so beautiful in Rajasthan. Elephant ride or jeep ride? I think both, because but it's mostly jeeps because मतलब elephants तो इतने ज़्यादा आजकल है नहीं elephant rides के लिए, पर I would say jeep ride. आपको पर्सनल फेवरेट जब अपना हॉलिडे प्लान करना होता है, कौन सी जगह है जो आपको लगता है कि मुझे वहाँ जाकर एकांत में बैठकर कुछ अपने बारे में सोचना हो, इंट्रोस्पेक्ट करना हो या कुछ डिसीजन लेना हो? इज देयर अ प्लेस लाइक दैट?
that? मुझे लगता है कि हमारा जो रेगिस्तान का एरिया है वहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमारी जितनी सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रणथंभौर, वहाँ से मैं एमएलए भी थी, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पर जीप में घूम रही होती हूँ तब मतलब बहुत पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। Have you been lucky? Easily आप साइट कर लेते हैं Absolutely, टाइगर? I have, because I was the MLA there and I used to go pretty often to the sanctuary. But even otherwise, I've seen many tigers. Do you ever miss being a regular citizen, being in public life? I do. Yeah. I can't really roam around in the street like like a regular citizen anymore. But I really want to do that because उससे बहुत कुछ पता पड़ता है आपको। आप नहीं तो क्या है कि अपने ऑफिशियल्स के साथ घूम रहे हो या सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हो, तो एक नॉर्मल जो सचमुच में वास्तविकता क्या है वो नहीं जान पता पड़ती। तो वो चीज़ मिस करती हूँ मैं। शॉपिंग जाना, चाट खाना, ऐसी रोड साइड पे लोगों से बातें करना, चाय पीना, ये चीज़ें मिस करती हूँ। What is your all-time favorite Rajasthani dish? I would say I like gatta curry, Kher Sangri, and I will show you that today. I've had that made here. Amazing. And soon you're going to be having that. Okay, can't wait. Let's go. Yes. Wow. Massive थाली. So they are all Rajasthani dishes. सबसे पहले तो ये बाटी है, ये चूरमा है, और ये दाल है। इसको आप सब चीजों को मिक्स करके खाते हैं। आपने खाया भी होगा दाल बाटी मैंने चूरमा? खाया है, हाँ जी। पर आज आपसे दोबारा सीखेंगे कैसे खाना है ऐसे। हाँ, इसको सबको आप एक कटोरी में मिक्स करें सब कुछ। अच्छा। और एक साथ मिक्स करके और साथ में घी डालना है और ऊपर से घी डालना है। ओके। और ये केर सांगरी है। ओके। ये क्योंकि केर सांगरी हमारे डेजर्ट एरिया में उगती है, ऐसे सब्जी वगैरह इतनी नहीं होती, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलते राजस्थान में, इसलिए केर सांगरी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, खाते हैं। और ये गट्टा है, गट्टे की सब्जी है। ओके। बेसन से बनता है गट्टा। ये कढ़ी है। ओके। कड़ी पकौड़ी है, ये भी बहुत राजस्थान में ज़्यादा कड़ी लेते हैं। ओ, तो ये दिख रही पंजाबी कड़ी की तरह है, पर ये वैसी नहीं है, ये अलग स्वाद है इसका। अच्छा, ठीक है। और ये भिंडी कुरकुरी है। ओ, आई लव भिंडी कुरकुरी। ये मेरे घर का थोड़ा सा वो है, ये टच लेके आ गई मैं। अच्छा। ये वैसे राजस्थान में इतना नहीं होता, पर मेरे घर पे अच्छी बनती है, इसलिए मैंने ये राजस्थान में बाजरा ज्यादा उगता है, तो इसलिए बाजरा ज्यादा खाया जाता है। ऑल्सो वेरी हेल्दी, राइट? वेरी हेल्दी। ये बाजरे का खिचड़ा है। खिचड़ी होती है ना, वैसे इसको खिचड़ा बोलते हैं। और इसमें गुड़ और घी डालते हैं, मिक्स करके इसको खाते हैं। बहुत अच्छा होता है, आप ट्राई तो करो। ठीक है, थोड़ा सा गुड़, हाँ, और घी। ओके। आप भी ज्यादा घर पे घी खाते हैं? मैं तो घी इतना नहीं खाती, पर घी बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल खाना चाहिए। और अब हम लोग समझ भी गए कि कितना हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है घी। बिल्कुल। ये गट्टे की सब्जी बहुत टेस्टी है। क्या रेसिपी है इसकी? बहुत सिंपल है वैसे गट्टे की सब्जी की रेसिपी। जैसे नॉर्मल आप सब्जी बनाते हो वैसे ही होता है, लेकिन ये जो बेसन है इसको पहले आप घोल लेते हो, मिक्स कर लेते हो, फिर इसका ऐसे लंबे लंबे वो बना लेते हो आप स्ट्रिप्स टाइप के। फिर इसको आप रोल कर लेते हो ताकि ये इस टाइप का शेप बन जाए, नगेट्स टाइप बन जाते हैं। नगेट्स बना के उनको बॉईल करके फिर उसके बाद उनको चॉक करते हैं। चॉक बना के मसाले के साथ, ज्यादा टमाटर उसको आप यूज में लें, क्योंकि ये थोड़ा आपने देखा टमाटर की ग्रेवी ज्यादा है इसमें। और अच्छी तरह से मिर्ची भी डालें और फिर इसको बना के मसाला बन जाता है और बहुत अच्छी मसालेदार गट्टे की करी बन जाती है। Delicious. Definitely try this at home. And I would love to know about दाल बाटी चूरमा as well. Yes. इतना सुनते हैं हर बार लोग, राजस्थान में जब भी आना है ये जरूर ट्राई करना है आपको। बिल्कुल। So how do we eat this? पहले तो बाटी को थोड़ा सा आप तोड़ दो, आधा कर दो, है ना? अच्छा। उसके बाद आप इस पे दाल डालिए, पूरी दाल अच्छी तरह से। और फिर आप जो चूरमा अलग अलग प्रकार के हैं, ये तो गुलाब का चूरमा भी है, ये और ये बेसन का भी है, आटे का चूरमा भी है। और इसको मिक्स करके दाल थोड़ी सी और डाल लो आप, और ऐसे मिक्स, इसको बिल्कुल ही मिक्स कर देना और फिर आप इसको खाइए। फिर बहुत बिल्कुल इसका भी चूरमा बना देना है। बिल्कुल बना दो आप, और फिर इसको हाथ से खाने में मजा आता है, कांटे छुरी से नहीं।
अच्छा ओके, लेट मी ट्राई दिस। तो इसको क्रश करना है पूरी तरह क्रश से? पूरा भी नहीं, पर आधा, मतलब इसके थोड़े पीसेस पीसेस कर दो आप। ठीक है, इसके पीसेस कर दिए एंड देन मिक्स इट विद हैंड्स एंड देन ईट। आई लव दिस दाल बाटी चूरमा, बेस्ट एंजॉयड जब अपने हाथ से खा रहे हैं इसे। आप हमेशा से ही सोचते थे बचपन में आप with the upbringing that you've had, did you always wanted to get into the political world? When I was very young, I wanted to become an astronaut, of all things. Just like that, I think I was very curious about the universe, space, all of that. And but that didn't happen. कभी भी politics के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगी। आपके पिताजी भी आर्मी में थे, राइट? डिसिप्लिन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है जब आप एक आर्मी फैमिली में बॉर्न होते हैं। मेरे पिताजी सेना में थे, वो MVC थे, महावीर चक्र भी उनको मिला था। 1971 वॉर में उनका बहुत बड़ा योगदान भी था। और तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ भी थे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखते थे, डिसिप्लिन भी उनके लिए, वो देखते थे कि सब चीज़ें थोड़ी सी और अनुशासन होना चाहिए। वो सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी और वो अपने आप ही मुझे लग रहा है मेरे अंदर आ गई कहीं ना कहीं। और मेरी माताजी से मतलब वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। वो मंदिर जाना, पूजा करना, हमारे रीति रिवाज, कल्चर, हमारा फेस्टिवल्स को मनाना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी। उनसे मैंने वो सीखा। मेरी दादी जी पॉलिटिक्स में थी, उनका वो लाइफ थी, तो मैंने उनसे वो भी थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे पब्लिक के साथ हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक समवेयर मैंने सब चीज़ें इम्बाइब की और आज मुझे ये सारी चीज़ें बहुत लग रहा है कि बहुत मेरे लिए उपयोगी साबित हुई हैं ये सब चीज़ें। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ऑफकोर्स कल्चर है, संस्कृति है, बट ये भी है कि औरतें हमेशा घूंघट में रहती हैं या हमेशा फोर फ्रंट पे नहीं आती या आगे नहीं आती। वी हैड अ वुमन चीफ मिनिस्टर इन राजस्थान, and we've had many women leaders in Rajasthan and across party lines. I think ये सच्चाई नहीं है। राजस्थान की जो महिलाएं हैं अभी भी घर में वो घर की मालिक हैं in every way. जो पुरुष हैं वो महिलाओं से पूछते हैं कि उनको क्या निर्णय लेना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो हमारी जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो नेचुरली एम्पावर्ड है, बस उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, चाहे वो किसी और फील्ड। What is it that you personally feel about women empowerment? I think women need to be feel empowered. For that, I think education is very important. तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि महिलाएं स्कूल तक पहुँचे और अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। ड्रॉप आउट रेट कम होनी चाहिए, जो कि थोड़ी सी थी पहले, अब नहीं है। महिला के जन्म से लेकर जब तक वो एक अडल्ट नहीं बनती तब तक हमारे गवर्नमेंट में स्कीम्स हैं जिसको समय समय पर डायरेक्टली उसके खाते में पैसा जाता है ताकि उसकी एजुकेशन में काम आए, आगे वो कुछ बनना चाहे तो उसमें काम आए। तो ये गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है। फीमेल हेल्थ का बहुत ज़रूरी है, महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती, तो महिलाएं अपने आप अपना ध्यान रखें। हमारी आंगनबाड़ियों में हम महिलाओं को रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम लोग सप्लीमेंट, उनकी न्यूट्रिशन को कैसे सप्लीमेंट किया जा सकता है वो भी हम लोग करते हैं। बच्चों की भी हेल्थ पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वही बाद में जाके एडल्ट महिला वो बच्ची ही तो बनेगी। बाकी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। तो करियर के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स हैं, चाहे वो महिला अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहे या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहे तो गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी स्कीम्स हैं। उसके बाद विचारधारा की बात है कि हमारी सोसाइटी अब धीरे धीरे बदल रही है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की जिसमें घर में शौचालय बन गया, तो अब महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं तो पहले उसको दूर दूर जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन, ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिले, उसके लिए गवर्नमेंट अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और मैं भी मेरे सारे ही मंत्रालयों की ओर से कोशिश करती हूँ कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, हम महिला को अवसर दें। आई एम श्योर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, बट एज अ वुमन लीडर योरसेल्फ, आज भी मैं देख रही थी स्टेज पर, यू वर द ओनली वुमन ऑन स्टेज amidst so many politicians over there or representing government, but mostly men. कितना मुश्किल होता है to be a woman leader in the man's world? ये तो मैं कहूँगी सिर्फ एक पॉलिटिक्स में ही नहीं है, ये तो मुझे लगता है हर प्रोफेशन में हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, तो उसमें समय लगेगा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अब लोग यूज्ड टू भी हो गए हैं कि महिला लीडर्स भी हैं, महिला बिजनेसमैन भी हैं,
महिला स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे आ रही है, हर फील्ड में महिला अब आगे आ रही है। जैसे कि मेरे ही डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी महिला ऑफिशियल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मैं उनको भी कोशिश करती हूँ कि उनको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार उनको मौका नहीं मिलता अपने आप को प्रूव करने का। एंड ऑफ कोर्स एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली इन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट। आई थिंक आपने जो इनिशिएटिव किया ऑफ घूमर फेस्टिवल, जहां औरतें आई और उन्होंने डांस किया, विच इज राजस्थान फोक डांस। 19 नवंबर को हमारा घूमर महोत्सव था। सातों संभागों में पैन राजस्थान हम लोगों ने इस आयोजन को किया और इसमें more than 6,000 women participated। घूमर हमारा एक बहुत बहुत फेमस डांस फॉर्म है, हमारा फोक डांस है और ये सभी महिलाओं को आता भी है और सबने पार्टिसिपेट किया। आपको आता है वो घूमर डांस? हाँ ओके, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी, मैं सीखना चाहूंगी। आपको भी हमारे घूमर महोत्सव में आना है नेक्स्ट टाइम। 100% I will be there. राजस्थान is always on the top of the mind, especially western travelers के लिए या international travelers के लिए। पर राजस्थान के बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को आज तक नहीं पता है in terms of tourism? जी, मैं कहूँगी कि जो ये ऑफ बीट प्लेसेस होती हैं, जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ लोगों को जाना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं तो शेखावटी ज़रूर जाएं, वहाँ बहुत सुंदर हवेलियाँ हैं और बहुत कुछ देखने को है। वहाँ बहुत सारे हमारे मंदिर, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। खाटू श्याम जी है, शाकंभरी माता जी है, सालासर जी है। और अगर आप इस तरफ जाएँ उदयपुर तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ज़रूर जाएँ, कुंभलगढ़ ज़रूर जाएँ, राजसमंद ज़रूर जाएँ, श्रीनाथ जी के दर्शन करें, चित्तौड़गढ़ जरूर जाए। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सब ऑफ बीट है। हम लोग जैसलमेर जाते हैं लेकिन बाड़मेर नहीं जाते, बाड़मेर जाए, बीकानेर ज़रूर जाए। ये सब बॉर्डर एरियाज़ है राजस्थान के। गंगानगर ज़रूर जाए, हनुमानगढ़ ज़रूर जाए। कहीं नहीं जा, हम लोग जाते नहीं है ज़्यादातर, पर गंगानगर बॉर्डर पर है ना राजस्थान और पंजाब के? बिल्कुल बॉर्डर पे है। और राजस्थान इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री। लैंड मास हमारा सबसे बड़ा है और हमारा बॉर्डर भी सबसे लंबा है। सो वहाँ पर भी बहुत कुछ है। बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जो वहाँ रहते हैं, गर्मी में, धूप में, सर्दी में। वो अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं जाते, जा भी नहीं सकते, कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं होती वहाँ। तो वो भी एक मुझे लगता है हमको जाके उनसे मिलना भी चाहिए। और पुष्कर भी बहुत खूबसूरत जगह है, राइट? ओनली ब्रह्मा टेम्पल देयर। सो वी आर मेकिंग पुष्कर कॉरिडोर एंड वी आर ब्यूटिफाइंग दैट होल एरिया। पुष्कर फेयर भी होता है साल में एक बार, उसमें भी आना चाहिए। कैटल फेयर है, विश्व में बहुत बड़ा फेयर होता है। और पुष्कर बिल्कुल अजमेर के पास है और बिटवीन जयपुर एंड अजमेर है। What do you think is the biggest challenge right now for Rajasthan? जब tourism की बात आए, you know, just in terms of growth, and at one point it had a lot of tourists coming in. We did see a bit of a dip. But क्या initiatives हो रहे हैं जिससे वापस वही राजस्थान becomes the #1 tourism destination in India? So we have set aside 5,000 crores and we made a separate tourism board. In which we'll take up big projects and we will invest this kind of money in setting up tourism infrastructure across the state. Right. Okay. It is about roads, it's about facilities, it's about connectivity, all of those things. और थोड़ा और ज़्यादा मार्केटिंग की भी आवश्यकता है, तो ग्लोबल मार्केटिंग पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हमारी राजस्थान की थोड़ी और ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल थोड़ी मार्केटिंग और हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़रूरी है कि आप दिखें, जो दिखता है वो बिकता है। आई गेस व्हेन आई स्पीक टू यू, आप बहुत पैशन से बात करते हैं फॉर राजस्थान। आई वांट टू नो, क्या है ऐसी चीज जो आपको इतना पुश करती है? आप कंफर्टेबल जी सकते हैं इफ यू वांट टू, बट यू आर पुशिंग योरसेल्फ, यू नो, एंड राजस्थान टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो कहाँ से आता है ये इतना प्यार और इतना पैशन फॉर द स्टेट? आई थिंक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माई स्टेट एंड टुवर्ड्स माई नेशन। मैंने आपको बताया ना, मैंने बचपन से ये देखा है, ये मेरे पिताजी में, माताजी में, ग्रैंड पेरेंट्स में ये देखा है मैंने कि उनको लगता था कि नहीं हमको कुछ करना, उनको ज़रूरत नहीं थी। मेरे पिताजी को सेना में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, घर पे आराम से रहते, लेकिन उन्होंने किया, वो आर्मी में गए, उन्होंने एक नॉर्मल आर्मी की लाइफ जी। मेरे दादाजी ने भी अपना सब कुछ दे दिया। जब उस समय की बात करी हूँ 1947 की, दादी जी पॉलिटिक्स में थी, फिर बहुत पब्लिक में रहती थी, वो सब देखा। तो मुझे लगता है ये कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने देश को, अपने प्रदेश को, मातृभूमि को अपनी तरफ से कुछ देना है और देते रहना है। क्या विजन रखते हैं आप राजस्थान के लिए? आई थिंक राजस्थान के पास सब कुछ है, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर हम लोग थोड़ा मेहनत करें और राजस्थान को हर प्रकार से, हर सेक्टर में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप पॉजिटिव तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट देयर विल ऑलवेज सोशल मीडिया ट्रोल्स
जो आपकी एनर्जी को पुल डाउन करना चाहेंगे? ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है, मुझे लगता है सबके साथ होता है और कई बार महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। हाउ डू यू टेक इट? आई थिंक आई जस्ट उसको जितना हम इग्नोर करें उतना अच्छा है, ज़्यादा हम लोग उनको इम्पोर्टेंस ना दें, उनको जितना साइलेंटली इग्नोर करते जाएं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। अपनी लाइन लंबी करो, बाकी आपको जो भी पुल डाउन करना चाह रहा है अपने आप बंद कर दे। फॉर अ वुमन इन बिजनेस कितना ज़रूरी होता है कि वो मेंटली स्ट्रांग रहे एंड इमोशनली? आई थिंक women आर इमोशनली स्ट्रोंगर देन men। ये हमारी अलग से एक हमारी यूनिकनेस है, ये हमारे डीएनए में है। हम लोग इमोशनली बहुत कुछ ले सकती हैं और बर्दाश्त करती हैं, ये हमारे में है बचपन से। या तो ये भारतीय महिलाओं में शायद थोड़ी ज़्यादा है, महिला को शक्ति का दर्जा दिया है, देवी भी तो शक्ति ही है, वी आर इक्वल्स। Yes. और हमारी शक्ति को हमें हमेशा कायम रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करना चाहिए। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मुझे लगता है कि गिनती नहीं हूँ मैं कितने घंटे, पर जब मैं घर जाती हूँ तो भी काम बंद नहीं होता है। अच्छा। हमारा काम तो चलता ही रहता है, चाहे फोन पे हो, चाहे लोगों से मिलने की बात हो, काम कभी खत्म ही नहीं होता। जब सोती हूँ तब नहीं काम करती हूँ। वाओ, वी हैव समथिंग एल्स आल्सो हियर। आपका फेवरेट मीठा आ गया यहाँ? बिल्कुल आ गया मेरा फेवरेट मीठा। आई कैन गाजर का हलवा। गाजर का हलवा है, तो ये लापसी है जो इसमें कटोरी में है, गेहूं की बनती है और ये कोई भी अच्छे ओकेजन में हम लोग राजस्थान में बनाते हैं। आज अच्छा ओकेजन है जी, आप आए हैं इसलिए अच्छा है। ये घेवर है, तो आपने खाया ही होगा। हाँ जी, बहुत फेमस है राजस्थान का। हाँ और जी। ये कुल्फी है, जयपुर की बहुत फेमस कुल्फी है, पंडित कुल्फी। आज हम गेम खेलेंगे, नेवर हैव आई एवर। मैं कोई सिचुएशंस बताऊंगी, आपको बताना है आपने ऐसा किया है या नहीं किया। जब भी आपने वो किया होगा आपको एक बाइट लेना है किसी भी डिजर्ट का और खाना है। सबसे पहले, नेवर हैव आई एवर ट्राइड टू स्नीक फूड लेट एट नाइट। कौन सी चीज़ है जो आप रात को ऐसे खाते हैं? डिजर्ट, चॉकलेट। Never have I ever taken more than 100 photos at one spot. You like taking pictures? Yes. Like every other woman out there. Never have I ever purchased something impulsively while traveling. आपने सचमुच किया है ना कि आप डिजर्ट खाने के बहाने? हाँ, ये भी हो सकता है। तो बताइए सबसे ज्यादा क्या शॉपिंग करना पसंद है आपको खरीदना? आई थिंक एक तो लोकल चीजें वहाँ की, ओके, फिर फूड की कोई चीज वहाँ अगेन लोकल, राइट। फिर कपड़े। Never have I ever Googled about what people are saying about me. I think everybody has done that. Never have I ever pretended to understand a long government brief. I think you're making me finish this all 3 bowls today. Never have I ever felt bored in a government summit where the speakers are going on for long. Absolutely, many times. Okay. Never have I ever escaped an event by saying urgent meeting hai. Never have I ever mentally trolled a troll. I don't think so. No? Okay. मतलब अगर कोई कमेंट भी कर दे कुछ तो आप बस बिल्कुल इग्नोर करते हैं या मन करता है कि मैं उसको जवाब दूं? हाँ, करता तो है, चलो कभी कभी करता है, हाँ। करा तो है, ये तो नहीं कह सकती कि नहीं किया। इसे मैं थोड़ा वक्त लेकर खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके भी एक ही कटोरी खाली हुई और भी मैंने खत्म बहुत है। डिजर्ट खाया क्योंकि आपका ये नेवर हैव आई एवर में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा डिजर्ट खा लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।